नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम RWA बुक से गागर में सागर से हिंदी के प्रश्न के पार्ट 2 वीडियो करने वाले। पार्ट 1 मैंने दिया था और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसके अलावा RWA के SSC GD 2026 का मैंने मैराथन वीडियो हिंदी दिया हुआ है जो 12 घंटे का, उसको जाकर देख लीजिएगा। मैं 20 में 20 गारंटी देता हूँ, आप उसको केवल एक ही वीडियो से आपको आ जाएगा, इसलिए जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट जो है एकदम VVA क्वेश्चन का जो है गागर में सागर, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द होने वाला, इसका पार्ट 1 मैंने दिया है। पार्ट 1 जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखे, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। आदि से लेकर अंत तक आधोपांत कहलाता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहलाता है। हर तीसरे महीने होने वाले को त्रैमासिक कहा जाता है। जो पशु जैसा आचरण करे उसे पाशविक कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहा जाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल को अंत्याक्षरी कहा जाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग से अगाध या अथाह कहा जाता है। जो न जाना गया उसे अज्ञात कहा जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। जो पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय कहा जाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात को अपवाद कहा जाता है। जिस रोग का ठीक होना कठिन उसे असाध्य कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। स्त्री जो अभिनय करती उसे अभिनेत्री कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद कहा जाता है। जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहा जाता है। जो कभी नहीं आया उसे अनागत कहा जाता है। बिना किसी प्रयास के अनायास कहा जाता है। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित उसे अन्योनाश्रित कहा जाता है। आगे बढ़कर स्वागत करना आगवानी कहलाता है। जिस अंग का दुरुस्त न हो उसे अपंग कहा जाता है। जिसे मारना उचित न हो उसे अवध्य कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध उसे अवैध कहा जाता है। जिसे कुछ करने की क्षमता न उसे अक्षम कहा जाता है। जो खाने योग्य न उसे अखाद्य कहा जाता है। जहाँ कोई जा न सके उसे अगम्य कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजीय कहा जाता है। जिसके आने की तिथि यानी ज्ञात न हो उसे अतिथि कहा जाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसका कोई या कहीं अंत न होता उसे अनंत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहा जाता है। कर्निष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। वर्षा के अभाव को अनावृष्टि कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहा जाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा उसे अन्य मनसक कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन के संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न उसे अबाध कहा जाता है। जो इस लोक में संभव न उसे अलौकिक कहा जाता है। जो कम जानता उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो कम बोलने वाला उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है। जो शोक करने योग्य न उसे अशोच्य कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क को अधिशुल्क कहा जाता है। परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति या कला को अनुश्रुति कहा जाता है। जिसकी कोई निश्चित घर न उसे अनिकेत कहा जाता है। अच्छी तरह से सीखा हुआ को अभ्यस्त कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहा जाता है। जो दिया ना जा सके उसे अधीय कहा जाता है। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहा जाता है। जिसका कोई आरंभ न हो उसे अनादि कहा जाता है। जो संविधान के प्रतिकूल उसे असंवैधानिक कहा जाता है। अपनों को धोखा देने वाले को आत्मवंचक कहा जाता है।
अग्नि से संबंधित या आग के उसे आग्नेय कहा जाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगपतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश से आने वाला उसे आग मिस्तपतिका कहा जाता है। जो अपनी हत्या स्वयं कर उसे आत्मघाती कहा जाता है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं मंगाए जाने को आयात कहा जाता है। वह क्लर्क जो आंसू लिपि जानता उसे आलसू लिपि की कहा जाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियजीत कहलाता है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रियजीत कहलाता है। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई उसे इप्सित कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। जो भूमि उपजाऊ उसे उर्वरा कहा जाता है। ऊपर की ओर उछाले हुआ को उतिक्षिप्त कहा जाता है। सूर्य जिस पर पर्वत के पीछे निकलता उसे उदयांचल कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता उसे ऊसर कहा जाता है। इस लोक से संबंध रखने वालों को एहलौकिक या एहिक कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। जो कहा गया है उसे कथित कहा जाता है। फूल जो अभी खिला न उसे कली कहा जाता है। जो किए जाने योग्य उसे करणीय कहा जाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को कृतार्थ कहा जाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही उसे किंवदंती कहा जाता है। अपने ही कुल के नाश करने वाले व्यक्ति को कुलांगार कहा जाता है। जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान तीखी उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहा जाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती उसे गोधूली कहा जाता है। जहाँ से गंगा का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहा जाता है। घृणा किए जाने योग्य को घृणय कहा जाता है। जिसके चूड़ाइन बालों में चंद्रमा उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र है सुदर्शन उसे चक्रपाणी कहा जाता है। जो आँखों से संबंधित उसे चाक्षुष कहा जाता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वालों को चाटुकार कहा जाता है। चित्त को चुराने वाले को चित्त चोर कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे चिन्हित कहा जाता है। जो सदा से चला आ रहा उसे चिरंतन कहा जाता है। 6 महीने के समय को छमाही कहा जाता है। दूसरे के दोष खोजने वाला को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। सेना के ठहरने के स्थान को छावनी कहा जाता है। किसी को जीतने की चाह को जिगीसा कहा जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल में विचरने वाले जीव को जलचर कहा जाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक को जिजीविषु कहा जाता है। जिसे त्याग देना उचित है उसे त्याज्य कहा जाता है। गुटों से अलग रहने वाले को तटस्थ कहा जाता है। तैरकर पार न होने की इच्छा रखने वाला तिर्तिरसु कहलाता है। तैरने की इच्छा को तिर्तिसा कहा जाता है। पति पत्नी के जोड़ों को दंपत्ति कहा जाता है। गोद ली हुए पुत्र को दत्तक कहा जाता है। जो कठिनाई से मिलता उसे दुर्लभ कहा जाता है। जिसे समझना कठिन उसे दुर्बोध कहा जाता है। जिसका आचरण अच्छा न उसे दुराचारी कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली उसे दीक्षित कहा जाता है। जिसकी भुजाएं लंबी उसे दीर्घवायु कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहा जाता है। जिसका दमन करना कठिन उसे दुर्दम्य या दुर्गम्य कहा जाता है। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। बुरे आचरण चरित्र वालों को दुष्चरित कहा जाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच रहे तो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नया को धीरोदत्त कहा जाता है। कहीं से नया नया आया हुआ को नवागंतुक कहा जाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न उसे निर्मूल कहा जाता है। जिसे लाज नहीं आता उसे निर्लज कहा जाता है। जिसकी नाक कट गई उसे नकटा कहा जाता है।
आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। जो नष्ट होने वाला उसे नश्वर कहा जाता है। मांस न खाने वाले को निरामिष कहा जाता है। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न उसे निस्पृह कहा जाता है। जिसमें सत्व रज्म तम गुण न उसे निर्गुण कहा जाता है। जिसके मन में दया का अभाव उसे निर्दय कहा जाता है। जिसे कोई भय न उसे निर्भय कहा जाता है। नीचा यानी रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहा जाता है। जिसका कोई स्वरूप न उसे निराकार कहा जाता है। जो कामना रहित तो उसे निष्काम कहा जाता है। जिसके बारे में मतभेद न उसे निर्विवाद कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी के बने हुए को पार्थिव कहा जाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वालों को प्रतिपक्षी कहा जाता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसे प्रसूता कहा जाता है। प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान को पुरातत्व कहा जाता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। जो दूसरे का अधीन उसे पराधीन कहा जाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य या पूछने योग्य को पृष्ठ व्यय कहा जाता है। बहुत सी भाषाएं जाने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय को बहुमत कहा जाता है। जिसको किसी बात की खबर न उसे बेखबर कहा जाता है। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न को भारतीय कहा जाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल को भौगोलिक कहा जाता है। जो खुले हाथों दान करता है उसे मुक्त हस्त कहा जाता है। जिसमें मल या गंदगी उसे मलिन कहा जाता है। पुलिस या सेना में नए भर्ती जवान को रंगरूट कहा जाता है। रोष से भरा हुआ को रुष्ट कहा जाता है। लंबे पेट वालों को लंबोदर कहा जाता है। जो इसी लोक से संबंध रखता है उसे लौकिक कहा जाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल उसे वंध्या कहा जाता है। जिसके हाथ में वीणा उसे वीणा पानी कहा जाता है। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे शाक्त कहा जाता है। जो शिव की उपासना करते उसे शैव कहा जाता है। मांस से युक्त को सामिस कहा जाता है। संसद में सदस्यता रखने वाले को सांसद कहा जाता है। कोमल और मधुर कंठ वाले को सुकंठ कहा जाता है। जिसे सभी बातों का ज्ञान उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। साथ साथ पढ़ाई किए हुए को सहपाठी कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहा जाता है। वह जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहा जाता है। हंस के समान गति से चलने वाले को हंसगामिनी कहा जाता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। हाथ की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहा जाता है। क्षमा किए जाने योग्य को क्षम्य कहा जाता है। 3 व्यक्तियों के समूह को त्रयी कहा जाता है। अब चलिए अनेकार्थ शब्द युग्म देख लेते हैं। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। चलिए फटाफट कवर करते हैं। इससे भी आपको 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंक की बात करते तो अंक को क्या क्या कहा जाता है? गोद, चिन्ह, संख्या, नाटक का एक भाग अंक भी होता है, अध्याय और भाग, इन सभी के रूप में अंक का प्रयोग होता है। अंग की बात करते तो शरीर, अवयव, शाखा, देह, अंश, सहायक हो जाएगा। इसे आप पर्यायवाची शब्द की तरफ मान सकते हैं। अंबुज की बात करें कमल, शंख, ब्रह्मा, वेद और वज्र कहा जाता है। इसके अलावा बात करें ये क्या हो जाएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है। अंकन क्या लिखा है? काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र और स्फटिक हो जाएगा। अंबर की बात करें वस्त्र, आकाश, कपास, एक इत्र, अभ्रक, एक नगर, मेघ, इन सभी के रूप में अंबर का प्रयोग होता है। अब्ज की बात करें तो शंख, चंद्रमा, कपूर, कमल सभी को कहा जाता है। अरुण की बात करें सूर्य, रक्त वर्ण, लाल, सिंदूर, कुमकुम, बाल सूर्य, इन सभी के रूप में अरुण का प्रयोग होता है। अक्षर की बात करें वर्ण, नासरित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य हो जाएगा। अज की बात करें बकरा, मेष राशि, शिव, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, जिसका जन्म न हो, ईश्वर, ये सभी हो जाएगा। अधर की बात करें तो अंतरिक्ष, तुक्ष, होंठ, बिना, आधार का, नीचे का, ये सभी हो जाएगा। ऋजु की बात करें सीधा, सुगम, अनुकूल, प्रश्न और सज्जन हो जाएगा।
कर की बात करें किरण, हाथ, टैक्स, शुंड, ये सभी के रूप में कर का प्रयोग होता है। कंद की बात करें तो मिश्री, बिना रेशे के गूदेदार जड़, बादल और शकरकंद, इन सभी के रूप में कंद का प्रयोग होता है। केतु की बात करें ध्वज, एक ग्रह, पुच्छल तारा और ज्ञान होता है। कली की बात करें तो कलह, दुख, पाप, 4 युगों में चौथा युग, संग्राम और काला, ये सभी कली के रूप में प्रयोग होता है। कनक की बात करें तो धतूरा, सोना, गेहूं, पलाश, खजूर और टेसु, ये सभी कनक के रूप में प्रयोग होता है। काल की बात करें मृत्यु, अकाल, समय, यमराज और अवसर होता है। कटक की बात करें सेना, शिविर, समूह, करा, श्रृंखला, चटाई होता है। खर की बात करें गधा, तिनका, एक राक्षस का नाम और दुष्ट होता है। गंदा की बात करें बुरा, अश्लील, मैला, घृणित, अशुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा क्या दिया गया, गो दिया गया है, इंद्रिय, गाय, नदी, बाण, सुवर्ण, सरस्वती, पृथ्वी, आँख, सूर्य, बैल, इन सभी के रूप में प्रयोग होता है। इसके अलावा क्या दिया गया है, चपला, बिजली, चंचल, स्त्री, लक्ष्मी, वैश्या हो जाएगा। जलज की बात करें तो कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सेवार और शंख हो जाएगा। जीवन की बात करें जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीविका, निर्वाह हो जाएगा। टीका की बात करें तिलक, व्याख्या, फलदान, अभिषेक, टिप्पणी हो जाएगा। ठाकुर की बात करें देवता, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, नाई, सरदार, जमींदार हो जाएगा। तम की बात करें अंधकार, राहु, सुअर, पाप, क्रोध, अज्ञान, कालिक, नरक, मोह हो जाएगा। तत्व की बात करें मूल, यथार्थ, सार, ब्रह्म, पंचभूत हो जाएगा। दल की बात करें सेना की टुकड़ी, झुंड, समूह, पार्टी, मंडली, छोटा पत्ता, फूल की पंखुड़ी हो जाएगा। द्विज की बात करें अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत और तारा हो जाएगा। धात्री की बात करें माता, पृथ्वी, उपमाता, धाय हो जाएगा। धवल की बात करें निर्मल, साफ, सफेद, उजला, निष्कलंक हो जाएगा। नेपथ्य की बात करें वेशभूषा, सजावट, रंगमंच का पिछला भाग जहां रंगमंच के पात्र सजते हैं। नग की बात करें पर्वत, रत्न, विषय, नगीना, सूर्य, सर्प, वृक्ष, संख्या, सभी के रूप में नग का प्रयोग होता है। निशाचर की बात करें चोर, उल्लू, प्रेत, राक्षस, चक्रवात, रात में निकलने वाला, गीदड़ और सर्प हो जाएगा। नाग की बात करें सांप, पर्वत, हाथी, बादल, वायु का एक भेद और पान होता है। निर्वाण की बात करें मोक्ष, शून्य, विश्राम, मृत्यु, संगम होता है। घट की बात करें कपड़ा, पर्दा, देव मंदिर की किवाड़, गिरने अथवा मरने का शब्द। पत्र की बात करें किसी वृक्ष का पत्ता, चिट्ठी, पंख, समाचार पत्र, लिखा हुआ कागज। पारावर की बात करें समुद्र, हद, सीमा। पानी की बात करें जल, इज्जत, चमक, सम्मान, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान हो जाएगा। पतंग की बात करें सूर्य, नाव, पतिंगा, कानकौवा, पक्षी, शरीर होता है। पौ की बात करें पानी, दूध, अन्न हो जाएगा। फल की बात करें पेड़ का फल, नतीजा, मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का आगे आने वाला हिस्सा, ये सभी फल के रूप में प्रयोग होता है। बलि की बात करें तो राजा बलि, उपहार, बलिदान, बढ़ावा, चढ़ावा, कर, ये सभी होता है। मधु की बात करें शराब, मदिरा, वसंत ऋतु, शहद, चैत्र मास, मीठा, फूल का रस, अमृत, ये सभी मधु के रूप में प्रयोग होता है। मानस की बात करें मनुष्य, मन, कामदेव, दूत, मन से उत्पन्न, मान सरोवर होता है। रश्मि की बात करें किरण, डोरी, घोड़े की लगाम, पलक के रोए, सभी होता है। रंग की बात करें वर्ण, शोभा, मनोविनोद, रोब, नाच, गाना, ढंग, मन की उमंग, दशा हो जाएगा। रक्त की बात करें खून, केसर, लाल, चंदन, लाल हो जाएगा। वर्ण की बात करें अक्षर, रंग, जाति, शब्द, सोना, रूप, चातुर, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा। विधि की बात करें ब्रह्मा, पद्धति, कानून, युक्ति, तरीका हो जाएगा। वर की बात करें दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, आशीर्वाद और पति हो जाएगा। सारंग की बात करें पपीहा, राजहंस, कामदेव, सर्प, धनुष, कमल, शंख, कपूर, रात्रि, घोड़ा, तालाब, केश, वस्त्र, मृग, चंदन, चंद्रमा, मोर, एक, राग, दीपक, काजल, हाथी, दीन, फूल, चातक, सोना, मेघ, हरिण, ये सभी सारंग के रूप में प्रयोग होता है।
हंस की बात करें प्राण, सूर्य, आत्मा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, पक्षी हो जाएगा। हरि की बात करें मेढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चांद, यमराज, हंस, कोयल, हरा रंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आगे कृष्ण, ये सभी हरि के रूप में हरि का प्रयोग होता है। अब चलिए शब्द युग्म के प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर शब्द दिया गया और एक साइड में और इसका युग्म दिया गया होगा। अगम की बात करें तो यहाँ पर जो अगम का अर्थ होता है दुर्गम और अगम में होता है, जबकि इस आगम का अर्थ की बात करें तो उत्पत्ति और शास्त्र होता है। इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइए, इसी प्रकार को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस अंत की बात करें तो इसका अर्थ समाप्त होता है, जबकि अंत्य का अर्थ जो है नीचे का या अंतिम होता है। इस अंश की बात करें तो कंधा होता है, जबकि इस वाला अंश का अर्थ जो होता है वो भाग और हिस्सा होता है। यानी यहाँ पर देख लीजिएगा तो क्या दिया गया, तालाबे स दिया गया, जबकि यहाँ पर दंती स दिया गया, इसलिए दोनों अलग अलग होता है। अनल की बात करें, इस अनल का अर्थ अग्नि यानी आग होता है, जबकि अनिल का अर्थ की बात करें तो वायु यानी हवा होता है। अन्न की बात करें तो अनाज होता है, जबकि अन्य की बात करें तो दूसरा हो जाएगा। अवलंब की बात करें तो सहारा होता है। इसके अलावा बात करें अविलंब का अर्थ शीघ्र होता है। अपेक्षा की बात करें तो इच्छा या आशा होता है, जबकि उपेक्षा का अर्थ क्या होता है निरादर या अवहेलना होता है। अली का अर्थ जो है भौरा होता है, जबकि इस अली का अर्थ जो है सखी होता है। यानी यहाँ पर हर्षी और दीर्घी कार्य का अलग अलग मतलब हो जाएगा। यानी हर्षी कार्य रहे तो भौरा हो जाएगा, दीर्घी कार्य रहे तो सखी हो जाएगा। अभिराम का अर्थ सुंदर हो जाएगा, जबकि अभिराम का अर्थ निरंतर हो जाएगा। अभय की बात करें, इसका अर्थ निर्भय और जीवन दान होता है, जबकि उभय का अर्थ दोनों होता है। अम्बुज की बात करें तो कमल होता है, जबकि अम्बुद का अर्थ बादल होता है। अवधि की बात करें तो काल और समय होता है, जबकि इस अवधि की बात करें तो अवध की भाषा होता है। यानी हर्षी कार्य का मतलब काल या समय में दर्शाएगा, जबकि दीर्घी कार्य वाला अवध की भाषा को दर्शाएगा। अजर की बात करें जो वृद्ध न हो, जबकि अजीर की बात करें तो आंगन या देह होता है। अकर की बात करें न करने योग्य, जबकि आकर का अर्थ खदान होता है। इस आदि का अर्थ जो है आरंभ या इत्यादि होता है, जबकि इस आदि वाला दीर्घी कार वाला आदि को अभ्यस्त कहा जाता है। आभरण का अर्थ आभूषण होता है, जबकि आवरण का अर्थ पर्दा या पट होता है। आलय की बात करें, आलय का अर्थ घर होता है, जबकि अलय का अर्थ जिसकी लय न हो। आध का अर्थ की बात करें तो पहला या प्रथम होता है, जबकि अध का अर्थ आज यानी वर्तमान दिन होता है। इस इति का अर्थ समाप्ति होता है, जबकि इस वाला इति का अर्थ विहन, विपत्ति या बाधा या आपदा होता है। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी होता है, जबकि इंदिरा का अर्थ जो है इंद्र की स्त्री होता है। इत्र का अर्थ सुगंध होता है, जबकि इतर का अर्थ दूसरा होता है। और का अर्थ तरफ होता है, जबकि और का अर्थ तथा होता है। कुल का अर्थ खानदान, वंश और सारा होता है, जबकि इस कुल का अर्थ जो है किनारा होता है। यानी यहाँ पर हर्षु का और दुर्गु कार का अंतर दिख रहा होगा आपको। इस क्रांति का अर्थ जो है उलट फेर होता है, जबकि कांति का अर्थ चमक होता है। कर्म का अर्थ कार्य होता है, जबकि क्रम का अर्थ सिलसिला होता है। कुंडल का अर्थ कान का आभूषण होता है, जबकि कुंतल का अर्थ सिर के बाल होता है। केत का अर्थ घर होता है, जबकि केतु का अर्थ पताका होता है। केस का अर्थ बाल होता है, जबकि बात कर इस केस का अर्थ यानी तलाबेश और दंतीसा का मतलब है तो दंतीसा वाला का मुकदमा होता है। करी का अर्थ गज या हाथी होता है, जबकि कीर का अर्थ सुग्गा या तोता होता है। कंज का अर्थ कमल होता है, जबकि कुंज का अर्थ बेलों का मंडल होता है। कांतार का अर्थ जंगल या वन होता है, जबकि कांता का अर्थ सुंदर स्त्री होता है। गृह का अर्थ घर होता है, जबकि ग्रह का अर्थ नक्षत्र होता है। ग्रंथ का अर्थ पुस्तक होता है, जबकि ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है। गिरी का अर्थ पहाड़ होता है, जबकि इस गिरी का अर्थ बीज का गूदा होता है। जब गिरा का अर्थ वाणी होता है। सभी गिरे गिरा और गिरा अलग अलग है। गे का अर्थ गाने वाला होता है, जबकि गेह का अर्थ जो जाना जा सके। चीर का अर्थ प्राचीन या दीर्घकाल होता है, जबकि इस चीर का अर्थ वस्त्र होता है। जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है, जबकि जराह का अर्थ थोड़ा या अल्प होता है। जलज का अर्थ कमल होता है, जबकि जलद का अर्थ बादल होता है।
जूठा का अर्थ उच्छिष्ट या उच्छिष्ट भोजन होता है, जबकि झूठा का अर्थ असत्यवादी होता है। जुड़ा का अर्थ संलग्न होता है, जबकि इस जुड़ा का अर्थ जो है हर्षुक और दुर्गुण का अंतर है, केशों का बंधन होता है। जवान का अर्थ जीव होता है, जबकि जवान का अर्थ युवा होता है। जरठ का अर्थ बूढ़ा होता है, जबकि बात करें जठर का अर्थ पेट होता है। झंक का अर्थ जो है सनक या धुन होता है, जबकि झख का अर्थ तुक्ष कार्य होता है। डीठ या डीठ का अर्थ दृष्टि होता है, जबकि ढीठ का अर्थ निडर, निर्लज और धृष्ट होता है। डोंगी का अर्थ छोटी नाव होता है, जबकि ढोंगी का अर्थ पाखंडी होता है। तरनी का अर्थ नौका होता है, जबकि इस तरनी का अर्थ जो यानी हर्षी कार वाला सूर्य होता है। तरंग का अर्थ लहर होता है, जबकि तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। द्वीप का अर्थ हाथी होता है, जबकि इस द्वीप का अर्थ टापू होता है। दंश का अर्थ डंक होता है, जबकि दस का अर्थ जो 10 का अंक होता है। दिन का अर्थ दिवस होता है, जबकि इस दिन का अर्थ गरीब होता है। निशाकर का अर्थ चंद्रमा होता है, जबकि निशाचर का अर्थ राक्षस होता है। नीर का अर्थ पानी होता है, जबकि इस नीर का अर्थ घोंसला होता है। नहर का अर्थ जलमार्ग होता है, जबकि नाहर का अर्थ सिंह होता है। नियत का अर्थ निश्चित होता है, जबकि नियति का अर्थ किस्मत होता है। नारी का अर्थ नस होता है, जबकि इस नारी का अर्थ औरत होता है। निर्वाण का अर्थ मोक्ष होता है, जबकि निर्माण का अर्थ रचना होता है। परुष का अर्थ कठोर होता है, जबकि पुरुष का अर्थ मनुष्य या आदमी होता है। प्रणाम का अर्थ नमस्कार होता है, जबकि प्रमाण का अर्थ सबूत या साक्ष्य होता है। परिमाण का अर्थ तौल होता है, जबकि परिणाम इस वाले का परिणाम इसका अर्थ फल होता है। यानी परिमाण तौल और परिणाम फल होता है। प्रथा और रिवाज होता है, जबकि प्रथा कुंती होता है। पतन की बात करते गिरना होता है, जबकि पतन का अर्थ नगर होता है। प्रणय का अर्थ प्रेम और परिणय का अर्थ विवाह होता है। प्रसाद का अर्थ कृपा, प्रसन्नता, भोग होता है, जबकि प्रासाद का अर्थ महल होता है। फन का अर्थ कला और हुनर होता है, जबकि फन का अर्थ सांप का सिर होता है। भीत या भित्ति का अर्थ डर या भय होता है, जबकि भित्ति का अर्थ दीवार होता है। भवन का अर्थ की बात करें मकान या महल होता है, जबकि भुवन का अर्थ संसार या लोक होता है। मद का अर्थ अहंकार होता है, जबकि मध्य का अर्थ शराब या मदिरा होता है। रंग का अर्थ वर्ण होता है, जबकि रंग का अर्थ गरीब या निर्धन होता है। रण का अर्थ झील या ताल होता है, जबकि रण का अर्थ युद्ध होता है। लक्ष्य का अर्थ लाख होता है, जबकि लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य या निशाना होता है। लोटा का अर्थ जल पात्र होता है, जबकि लौटा का अर्थ जो है वापस होता है। वसन का अर्थ कपड़ा होता है, जबकि व्यसन का अर्थ बुरी आदत होता है। व्रण का अर्थ घाव होता है, जबकि वर्ण का अर्थ अक्षर, रंग या जाति होता है। सूत का अर्थ बेटा होता है, जबकि इस सूत का अर्थ धागा या सारथी होता है। सूची का अर्थ सुई होता है, या इस सूची का अर्थ विषय, क्रम या नाम वाली होता है। सकल का अर्थ संपूर्ण होता है, जबकि सकल का अर्थ अंश या चेहरा होता है। स्वजन का अर्थ कुत्ते होते हैं, जबकि स्वजन का अर्थ अपने अपने आदमी होते हैं। श्वेत का अर्थ उजला होता है, जबकि इस श्वेत का अर्थ पसीना होता है। सामान का अर्थ सामग्री होता है, जबकि समान का अर्थ सदृश होता है। सुधी का अर्थ विद्वान होता है, जबकि सुधी का अर्थ स्मरण होता है। शंकर का अर्थ शिव होता है, जबकि शंकर का अर्थ मिश्रित जाति का होता है। सूक का अर्थ तोता होता है, जबकि इस सूक का अर्थ जौ आदि की बाल का नुकीला हिस्सा होता है। हरि का अर्थ विष्णु होता है, जबकि इस हरि का अर्थ हरे रंग का होता है। क्षिति का अर्थ पृथ्वी होता है, जबकि क्षति का अर्थ हानि होता है। अब चलिए तत्सम तद्भव के प्रश्न देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा दिख नहीं रहा हो तो क्वालिटी पूरा इंक्रीज करके देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यानी आप क्वेश्चन में आपको तद्भव दे दिया जाएगा और तत्सम पूछेगा, या तत्सम दे दिएगा तद्भव पूछेगा। तो पहला प्रश्न देखिए, अक्षर जो है तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। अंगूठा की बात करें तद्भव है तो इसका तत्सम जो है अंगुष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अटारी का जो है तत्सम क्या हो जाएगा, अट्टालिका हो जाएगा। ये साइड वाला जो कहता है तद्भव है, इस साइड वाला तत्सम, इस बात का ध्यान रखिएगा। अजान का तत्सम क्या हो जाए, अज्ञान हो जाएगा।
अंगरखा का अंगरक्षक ये तत्सम हो जाएगा। अंगीठी तद्भव है तो अग्निष्ठिका इसका तत्सम हो जाएगा। अंगूठी तद्भव है तो अंगुष्ठिका जो है ये तत्सम हो जाएगा। अखरोट की बात करिए तद्भव है तो अक्षोट जो है ये तत्सम हो जाएगा। अदरक ये तद्भव है तो आदरक जो है यह तत्सम हो जाएगा। यानी संस्कृत के रूप को तो असम के रूप में जानते हैं, जबकि अपने हिंदी के जो बोलचाल भाषा है वो जो है तत्सम के रूप में प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आम की बात करें आम तद्भव है, जबकि आम्र जो है तत्सम है। अमी और अमीय जो है ये तद्भव है और अमृत जो है तत्सम हो जाएगा। अमचूर का तत्सम आम्रचूर्ण हो जाएगा। अमावस का जो तद्भव जो है ये अमावस्या हो जाएगा। अनाज की बात करें तो अनाज का जो है तत्सम अन्न हो जाएगा। अंश का तत्सम अंश हो जाएगा। अखाड़ा का तत्सम अक्षवाट हो जाएगा। अचरज का तत्सम आश्चर्य हो जाएगा। अक्षत का तत्सम अक्षत हो जाएगा। अगम का तत्सम अगम्य हो जाएगा। आँख का तत्सम अक्षी हो जाएगा। आलस का तत्सम आलस्य हो जाएगा। आंत का तत्सम आत्र हो जाएगा। आठ का तत्सम अष्ट हो जाएगा। इलायची का तत्सम एला हो जाएगा। इमली का तत्सम अम्लिका हो जाएगा। इतवार का तत्सम आदित्यवार हो जाएगा। ईख का तत्सम इक्षु हो जाएगा। ईंट का तत्सम इष्टिका हो जाएगा। उल्लू का तत्सम उल्लकु उल्लूक हो जाएगा। ऊंट का तत्सम उष्ट्र हो जाएगा। ओठ का तत्सम ओष्ठ हो जाएगा। ओझा का उपाध्याय हो जाएगा। किसान का तत्सम कृषक हो जाएगा। कुत्ता का तत्सम कुकुर हो जाएगा। कंधा का तत्सम स्कंध हो जाएगा। केला का तत्सम कदली हो जाएगा। किवाड़ का तत्सम कपाट हो जाएगा। कपूर का तत्सम कर्पूर हो जाएगा। कछुआ का तत्सम कच्छप हो जाएगा। कबूतर का कपोत हो जाएगा। करोर का तत्सम कोटी हो जाएगा। कोढ़ का तत्सम कुष्ठ हो जाएगा। काठ का तत्सम काष्ठ हो जाएगा। कोयल का तत्सम कोकिल हो जाएगा। कुम्हार का तत्सम कुंभकार हो जाएगा। कुआं का तत्सम कूप हो जाएगा। केहरी का तत्सम केसरी हो जाएगा। कपरा का तत्सम करपट हो जाएगा। कूची का तत्सम कुर्चिका हो जाएगा। कौवा का तत्सम काक हो जाएगा। क्यारी का तत्सम केदारिका हो जाएगा। खतरी का तत्सम क्षत्रिय हो जाएगा। खीर का तत्सम क्षीर हो जाएगा। खेत का क्षेत्र हो जाएगा। खाट का तत्सम खटवा हो जाएगा। गाहक का ग्राहक तत्सम हो जाएगा। गिनना का गणना हो जाएगा। गर्दन का ग्रीवा हो जाएगा। गधा का तत्सम गर्धव हो जाएगा। गांव का ग्राम हो जाएगा। गोबर का गोमय हो जाएगा। गेहूं का गोधूम हो जाएगा। गेंद का तत्सम कंदूक हो जाएगा। गोद का तत्सम गोत्र हो जाएगा। 11 का तत्सम एकादश हो जाएगा। ग्वाला का तत्सम गोपाल हो जाएगा। घी का तत्सम घृत हो जाएगा। घड़ा का घट हो जाएगा। घोड़ा का घोटक हो जाएगा। धरनी का गृहिणी हो जाएगा। धीन का घृणा हो जाएगा। चूना का तत्सम चूर्ण हो जाएगा। चख का तत्सम चक्षु हो जाएगा। चना का तत्सम चनक हो जाएगा। चितेरा का तत्सम चित्रकार हो जाएगा। चीता का चित्रक हो जाएगा। चमड़ा का चर्म हो जाएगा। चार का चतवारी हो जाएगा। 40 का चतवारिश संत हो जाएगा। चैत का चैत्र हो जाएगा। छाता का छत्रक या छत्र हो जाएगा। जामुन का तत्सम जम्बू या जम्बूल हो जाएगा। जमाई का या जमाई का जमाता हो जाएगा। जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। झीना का तत्सम जीर्ण हो जाएगा। झरना का तत्सम निर्झर हो जाएगा। झंडा का तत्सम ध्वज हो जाएगा। डाह का तत्सम दाह हो जाएगा। डंग का दंश हो जाएगा। ढीठ का धृष्ट हो जाएगा। तीखा का तीक्ष्ण हो जाएगा। तीता का तत्सम तिक्त हो जाएगा। तलवार का तत्सम तरवारी हो जाएगा। तांबा का तत्सम ताम्र हो जाएगा। तालाब का तत्सम तराग हो जाएगा। तिनका का तत्सम तीर्ण हो जाएगा। तेल का तत्सम तैल हो जाएगा। थन का तत्सम स्तन हो जाएगा। दाई का तत्सम धात्री या धाया हो जाएगा। दही का दधी हो जाएगा। दांत का दंत हो जाएगा। दाहिना का तत्सम दक्षिण हो जाएगा।
देवर का तत्सम द्विवर हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा, धुआं का धूम्र हो जाएगा, नून का लवण हो जाएगा, नखत का तत्सम नक्षत्र हो जाएगा, नेह का तत्सम स्नेह हो जाएगा, नंगा का नग्न हो जाएगा, नया का नव्य हो जाएगा, नारियल का तत्सम नारिकेल हो जाएगा, नाखून का तत्सम नख हो जाएगा, नींबू का नींबू को हो जाएगा, पोखर का तत्सम पुष्कर हो जाएगा, पलंग का पयंक हो जाएगा, पत्ता का पत्र हो जाएगा, पंछी का पक्षी हो जाएगा, पत्थर का तत्सम प्रस्तर हो जाएगा, परख का परीक्षा हो जाएगा, पड़ोस का प्रतिवेश हो जाएगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी हो जाएगा, पराठा का तत्सम परपट हो जाएगा, पसीना का तत्सम प्रस्वेद हो जाएगा, पहर का प्रहर हो जाएगा, पनही का तत्सम उपाना हो जाएगा, पाहन का पाषाण हो जाएगा, फुर्ती का स्फूर्ति हो जाएगा, बनारस का वाराणसी हो जाएगा, बहू का वधू हो जाएगा, बाग का वाटिका हो जाएगा, बहिन का भगिनी हो जाएगा, बाघ का तत्सम व्याघ्र हो जाएगा, बिच्छू का वृश्चिक हो जाएगा, बहरा का बधिर हो जाएगा, बंदर का बानर हो जाएगा, बगुला का कौवा हो जाएगा, बच्चा का वत्स हो जाएगा, बारात का वरयात्रा हो जाएगा, बैन का वचन या वाणी हो जाएगा, बौना का वामन हो जाएगा, भादु का भाद्रपद हो जाएगा, भैंसा या भैंस का महिष या महिषी हो जाएगा, भाई का भ्राता या भ्रातृ हो जाएगा, भीख का भिक्षा हो जाएगा, भीतर का तत्सम अभ्यंतर हो जाएगा, भूख का बुभुक्षा हो जाएगा, भाप का वाष्प हो जाएगा, मेढक का मंडूक हो जाएगा, मक्खन का मृक्षण हो जाएगा, मक्खी का मक्षिका हो जाएगा, मुट्ठी का मुष्टि हो जाएगा, मछली का मत्स्य हो जाएगा, मच्छर का मत्सर हो जाएगा, मिट्टी का मृतिका हो जाएगा, मरना का मरण हो जाएगा, मोती का मौक्तिक हो जाएगा, मूछ का समश्रु हो जाएगा, मकड़ी का मरकटी हो जाएगा, यहाँ का अत्र हो जाएगा, रोना का रोदन हो जाएगा, रस्सी का रज्जू हो जाएगा, राख का छार हो जाएगा, रूखा का रुक्ष हो जाएगा, लिलार का ललाट हो जाएगा, लोभी का लुब्ध हो जाएगा, लौंग का लवंग हो जाएगा, लोहा का लह हो जाएगा, शक्कर का शर्करा हो जाएगा, साई का स्वामी हो जाएगा, सिंघारा का श्रृंगाटक हो जाएगा, ससुर का स्वसुर हो जाएगा, सोना का स्वर्ण हो जाएगा, सुई का सूचिका हो जाएगा, सांवला का तत्सम श्यामल हो जाएगा, सांस का श्वास हो जाएगा, साड़ी का साटिका हो जाएगा, सावन का श्रावण हो जाएगा, सास का सवसुरु हो जाएगा, सुअर का सूकर हो जाएगा, सूखा का शुष्क हो जाएगा, सोलह का सोडस हो जाएगा, सिख का शिष्य हो जाएगा, हिरण का हरिण हो जाएगा, हाथी का हस्ती हो जाएगा, हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। तो आज के इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जाके 12 घंटे का जो मैंने हिंदी के मैराथन वीडियो दिया हुआ है वो एसएससी जीडी जीके प्लेलिस्ट और हिंदी प्लेलिस्ट दोनों में मैंने ऐड किया हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को एक ही वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके हिंदी के पास में कहीं भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, इसलिए जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा जीएस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर वीडियो को सभी जितने भी मैंने वीडियो ऐड किया हुआ है उन सभी को जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही बात कर रीजनिंग के लिए तो मैं दिल्ली पुलिस का और सीजीएल का दोनों का मैंने रीजनिंग कराया हुआ है, आप जाके एसएससी सीजीएल रीजनिंग में चाहे दिल्ली पुलिस के रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम अपडेट साथ में क्यूज पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।